पतझड़पुर गांव की सबसे पुरानी हवेली सालों से बंद थी। लोग कहते थे कि वहां 10 दरवाजे हैं, 9 दिखते हैं, लेकिन 10वां दरवाजा किसी को नहीं दिखता। विवान बचपन से ही उस हवेली की कहानियां सुनता आया था। एक दिन बारिश के बाद वो छतरी के नीचे छिपते हुए उसी हवेली के पुराने दरवाजे के पास जा पहुंचा। दरवाजा खुला नहीं था, लेकिन अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा, विवान, समय आ गया है। वो डरते डरते अंदर गया। फर्श पर एक पुरानी किताब रखी थी जिस पर धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही उसने किताब छुई, शब्द खुद ब खुद चमकने लगे। हर दरवाजा एक परीक्षा है, 10वां दरवाजा तुम्हारे भीतर है। दरवाजों की यात्रा। पहला दरवाजा भय का। उसे एक अंधेरे कमरे से गुजरना था जहां उसकी सबसे बड़ी डरावनी कल्पनाएं जीवित थीं। दूसरा दरवाजा सच का, जहां उसे अपने ही झूठों का सामना करना पड़ा। तीसरा यादों का, चौथा त्याग का, पांचवा शांति का, और इसी तरह आगे। हर दरवाजा पार करते हुए विवान अंदर से बदलता जा रहा था। तलाश की पहली झलक। 7वें दरवाजे पर उसकी मुलाकात हुई तलाश से, एक अदृश्य रक्षक जो हर बार संकट के समय हवा की तरह प्रकट होता था। तलाश ने कहा, सच का रास्ता कठिन होता है विवान, पर अगर तुम रुके नहीं तो 10वां दरवाजा तुम्हें खुद बुलाएगा। आखिरी दरवाजा। आखिरी कमरे में कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक आईना था। विवान ने पूछा, 10वां दरवाजा कहाँ है? किताब की आवाज आई, तुम ही दरवाजा हो। जो खुद को पहचान ले वो हर रहस्य का रास्ता खोल सकता है। विवान ने आईने में देखा, उसमें डर, हिम्मत, प्यार, पछतावा और एक नई चमक थी। आईना चमकने लगा और एक सुनहरी रोशनी से सब कुछ गायब हो गया। जब विवान वापस लौटा, हवेली नहीं थी, वहाँ एक छोटा सा ज्ञानालय, लाइब्रेरी ऑफ सीक्रेट्स बन चुका था। अब बच्चे वहाँ आते हैं और कहते हैं, जिसने 10वां दरवाजा पार कर लिया वो कभी खोता नहीं।